नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे, नहीं हो गई थी कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले से इनका आपस में योग कितना होगा, अगर उठाएंगे तो कितना होगा। तो देखो, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर आपस में योग करें ना, वैसे कोई भी जैसे 3, 5, 7, 9 है और एक ये है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपस में अगर योग करें तो योग करने के लिए क्या है कि उनकी जो कोटि है ना, ऑर्डर है, वो समान होना चाहिए। जैसे पंक्ति और स्तंभ क्या है, दोनों समान है। दो जैसे 2/2, ये भी 2/2, मतलब ऑर्डर ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। अगर कोई मैट्रिक्स का अगर हमें योग करना है ना, तो उसकी जो कोटि है ना वो समान होनी चाहिए। जैसे ये भी 2/2 की है और ये भी 2/2 की है। अगर आप देखो जैसे कि 3, 5, 7, 9 है। अब इसको अगर 3/3 से करो, अब ये है, ये 3/3, अब इनका योग करो तो योग कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है और इसका कितना है, 3/3 का है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अगर प्लस करे या माइनस करे, मतलब कि कोटि है ना, ऑर्डर उनका क्या होना चाहिए, योग मतलब कि ऑर्डर दोनों का समान होना चाहिए। जो दोनों कर रहे हैं, इसका भी 2/2 का है तो इसका भी 2/2 का होना चाहिए। अगर इसका 3/3 का है तो दूसरा करे वो भी 3/3 का, मतलब ऑर्डर है दोनों का समान होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे कि गुणा करते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9, अगर हम गुणा करते हैं जैसे कि 3, 5, 6, 8, जैसे ये 2/2 की है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि ये m गुणा n का है, ये भी m गुणा n का है। इसकी तो देखो मतलब ये तो क्या होगी, पंक्ति। ठीक है, ये तो क्या होगी, पंक्ति, और ये क्या होगा, स्तंभ। ठीक है, इसकी भी ये क्या हो गई, पंक्ति, और ये क्या हो गया, स्तंभ। ठीक है, मतलब ये तो क्या हो गया, रो, और ये क्या हो गया, कॉलम। मतलब इसकी तो जो स्तंभ जो फर्स्ट वाला है और सेकंड का पंक्ति, ये दोनों समान होने चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका गुणा करना है, तो पहली का तो क्या है, स्तंभ, और दूसरी वाले का पंक्ति, दोनों समान होने चाहिए। मतलब ये 2 का है तो ये भी 2 होना चाहिए। जैसे कि ये क्या, 3, 5 और 7 और 9। ठीक है, अब मैंने कर लिया कि जैसे कि 3, 5, 7, 6, 9 और 3। ठीक है, अब ये है, अब ये कितने हैं, 2/2 का है, ये कितना है, 2/3 का है। अब देखो इसका तो स्तंभ देखना है, तो स्तंभ कितना है, इसका 2 है, और इसकी पंक्ति देखनी है, इसी के दोनों सेम है, तो मतलब दोनों सेम है तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे। अगर ये 3/3 का होता, ठीक है, जैसे कि आप जैसे कि ये 2 यहाँ नीचे कर लेता हूँ, जैसे कि 2, 3, 5 और 9। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये तो 2/2 का है। ठीक है, और ये क्या है, 3/3 का है। तो अब इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो ये गुणा नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो देखो स्तंभ 2 है और ये 3 है, तो मतलब ये समान नहीं हो रहा है। अगर समान होंगे तो ही होगा, मतलब पहले वाले का तो स्तंभ देखना है और दूसरे वाले क्या देखना है, पंक्ति। अगर दोनों समान हैं तो ही गुणा होगा, नहीं तो गुणा नहीं होगा। तो इसमें ये गुणा नहीं होगा। ठीक है, योग में क्या करना है, दोनों को मतलब ऑर्डर समान होना चाहिए। अगर गुणा करें तो क्या देखना है कि पहले वाले का तो क्या देखना है, स्तंभ मतलब कॉलम, और दूसरे वाले की पंक्ति मतलब कि रो, वो क्या होना चाहिए, समान, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन। कितना है, 4, 3 और 5। अब देखो पहला प्रश्न है a प्लस में b, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो a प्लस में b। अब देखो a का मान कितना है हमारा, a का मान है 2, 4, 3 और 2। ठीक है, ये होगा a का मान। अब देखो b का मान कितना है, 1, 3, 2 और 5। ठीक है, अब देखो योग में क्या करना है, जो पंक्ति है ना, ये a1 है तो ये भी a1 मतलब जो फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट अवयव है ना, उसका भी फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट अवयव लेना है। मतलब कि क्या होगा कि 2 प्लस में 1, अब ये सेकंड है तो इसका भी सेकंड लेना है, तो 4 प्लस में 3,
3 और इसको जोड़ देंगे, 3 प्लस में 2 और 2 प्लस में 5। ठीक है, मतलब A11 है तो इधर भी A11 लेना पड़ेगा, अगर A12 है तो इधर वाला भी A12 लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर 221 है, A21 है तो इधर भी A21 लेना पड़ेगा, इधर A22 है तो इधर भी A22 लेना पड़ेगा। मतलब 2 प्लस 1 और 4 प्लस में 3 और 3 प्लस में 2 और 2 प्लस में 5। ठीक है, तो क्या हो गया, अब देखो 2 रे कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 4 3 7, ये हो गए 5 और 3 2 7। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, हमारा योग आ गया। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा, अब मतलब यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करना है हमें। ठीक है, अब क्या करना है, इनका माइनस है तो माइनस कर दो। वही क्या करेंगे, इसका फर्स्ट लेंगे तो इसका फर्स्ट लेंगे, तो 2 माइनस 1 4 माइनस में 3 और 3 माइनस 2 और 2 माइनस में 5। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया और 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 बच गया। तो a माइनस बी क्या आ गया, ये आ गया। मतलब योग करें तो उनका योग कर देंगे, घटाना है तो घटा कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3a माइनस में c। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, 1 को 3 से गुणा करेंगे फिर c में से घटाएंगे। तो देखो 3, एक का मान कौन कौन सा है, 2 4 3 और 2। ठीक है, माइनस में c कितना है, c है माइनस का 2 5 3 और 4। ठीक है, अब सबसे पहले 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी अवयव है ना सभी से गुणा होगा 3 से। ठीक है, तो सभी से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 को 4 से करेंगे 12, 3 से 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, अगर कोई भी अगर गुणा करना है भाग करना है मैट्रिक्स के अंदर है ना, अगर अंदर गुणा करना है तो सभी से करना है। ठीक है, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। ठीक है, और माइनस में ये ऐसे कैसे है, माइनस का 2 5 3 और 4। ठीक है, अब हम कर ही लेंगे। अब घटाना है, क्या करना है, 6 में से क्या 6 माइनस का, ये माइनस का 2 और घटा देंगे, माइनस का 2 और 12 माइनस का 5 कर देंगे, 9 में से फिर 3 घटा देंगे और 6 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया, ये तो हो गया 8। ठीक है, और 12 में से 5 गई तो कितने हो गए 7, 9 में से 3 गई तो 6 और 6 में से वो 4 गई तो 2। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना क्या करिए, गुणा करना है तो सभी में होगा ना कि एक से, इससे भी होगा इससे भी होगा, इससे अगर भाग कर रहे हैं तो भी भाग भी सभी में होगा, मैट्रिक्स से जो भी अंतर अवयव होगा ना सभी से होगा। अब देखो ए बी, इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, अब देखो ए का मान कितना है, 2 4 3 और 2। ठीक है, बी कितना है, 1 3 2 और 5। ठीक है, अब देखो 2 को मतलब कि अब क्या करना है, गुणा है। देखो इसका तो लेना है पंक्ति और इसकी क्या लेनी है, स्तंभ। ठीक है, इसका पहली पंक्ति तो इसका पहला स्तंभ लेंगे, तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 गुणा 1। ठीक है, अब इसको 4 से किससे करेंगे, 2 से, मतलब इसका पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, फिर इसमें क्या है, मतलब कि पहला स्तंभ का दूसरा अवयव, तो मतलब क्या होगा, प्लस में 4 गुणा में 2। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब करेंगे, देखो 3 को अब क्या करेंगे, 2 को किससे करेंगे, 3 से गुणा। ठीक है, और 4 को किससे करेंगे, 5 से। ठीक है, अब देखो
हो गया ये पहला। अब देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 1 प्लस में 2 को 2 से करेंगे, 2 गुणा 2, ठीक है। मतलब इसका तो पंक्ति से करना है और इसका स्तंभ लेना है, ठीक है। अब इसका पंक्ति लेंगे, इसका पहला हो गया, अब दूसरा लेंगे। 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और 2 को 5 से करेंगे प्लस में 2 गुणा में 5, ठीक है। आप करके लिख दो, 2 और 4 दूनी 8, 8 2 कितने हो गए 10, 6 3 दूनी 6, 6 और 5 का 20 कितने हो गए 26, 3 और 2 दूनी 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10 कितने हो गए 19, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना, इसका जो पंक्ति, इससे तो पंक्ति लेंगे और इसका स्तंभ लेंगे, ठीक है। इसका पंक्ति कितना है, ये 2 और 4 पे, इसका पहले पहले स्तंभ से करेंगे। जैसे 2 को 1 से किया 2 प्लस में 2 को 4 से किया वो, अब पहले स्तंभ हो गया। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे इसी पंक्ति के, जब तक पूरे स्तंभ नहीं होंगे एक एक पंक्ति का सभी स्तंभ से करेंगे। अभी होगा, अब 2 का 3 से करेंगे, कितना हो गया 3 दूनी 6 और 4 को 5 से करेंगे। अब ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे, दूसरी पंक्ति इसका पहले स्तंभ से करेंगे, पहले 3 को 1 से करेंगे, फिर 2 को 2 से करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पहले स्तंभ हो गया, अब दूसरा स्तंभ लेंगे, 3 को 3 से करेंगे, 2 को 5 से करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें निकालना है बी और ए, ठीक है। बी का कितना है 1 3 2 और 5, ठीक है। एक का मान कितना है 2 4 3 और 2, ठीक है। अब देखो वही क्या करना है, इसका तो पंक्ति लेना है, इसका स्तंभ, 1 को 2 से करेंगे, ठीक है। 1 गुणा में 2 प्लस में इसको इससे करेंगे 3 गुणा 3, पहले स्तंभ होगा। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे, 1 को करेंगे 4 से और 3 को किससे करेंगे 2 से, ठीक है। अब पूरा हो गया। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं, अब इसकी स्तंभ से करते हैं, 2 गुणा 2 और प्लस में 5 गुणा में 3, पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरा स्तंभ लेंगे, 2 गुणा 4 और 5 गुणा 2, ठीक है। 2 हो गए, 2 और 9, 3 3 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, 4 हो गया, 3 दूनी 6, 6 4 कितने हो गए 10, 2 दूनी 4 और ये कितने हो गए 15, 5 15 15 और 4 कितने हो गए 19 और ये 10 हो गए थे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, ठीक है। ये होगा हमारा बी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपस में बराबर आए, बराबर बहुत ही कम केस में आता है, ज़्यादातर अलग ही आता है, ठीक है। वही क्या है, देखो ये भी 2 बाई 2 का है, ये भी 2 बाई 2 का है, तो आपस में क्या हो गई, हो सकते हैं गुणा, क्योंकि मतलब इसका तो स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों बराबर हैं, तो आपस में गुणा हो सकते हैं। कुछ नहीं किया, इसका तो मतलब पहले वाला का तो पंक्ति लेना है और इसके स्तंभ से गुणा करना, ठीक है। ये हो, देखो पहला क्वेश्चन हो गया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है ना 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसका देखो पहला क्या दे रखा है, ए बी माइनस बी और ए, ठीक है, प्लस में ए बी बी और ए, ठीक है। इनको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ सकते हैं आराम से। एक को ए में जोड़ देंगे, ए प्लस ए, बी को बी में जोड़ देंगे, बी प्लस बी और माइनस का बी और ये क्या है प्लस का बी और ए है प्लस में ए, ठीक है। क्या हो गया ए कितने हो गए, ये तो 2a, बी कितना हो गया 2b, प्लस माइनस बी ये कट जाएगा 0 और ए कितने हो गए 2a, ठीक है। ये आ गया इसका पहले। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इनका जोड़ना है आपस में, वही क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये है, इसको इसमें जोड़ देंगे प्लस में 2ab, ठीक है। और
बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और प्लस में 2bc, ठीक है। मतलब अब क्या है, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होल स्क्वायर सूत्र बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बनेगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका बन गया है, वही है, इसमें क्या है बी और सी, ये किसका बन जाएगा, बी प्लस में सी का होल स्क्वायर का बन जाएगा। अब देखो ये ए माइनस सी का मतलब माइनस है, तो कि ये किसका बन गया, ए माइनस में ए माइनस सी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac। ये किसका बन गया, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर का बन गया। वापिस करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो इसका मान ये आ गया, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, अब करते हैं तीसरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, -1 4 माइनस का 6 8 4 16 2 8 और 5, ठीक है। किस में जोड़ना है, ये जोड़ना है हमें, मतलब कि 12 7 6 8 3 2 और 4, ठीक है। अब जोड़ दो इन, ठीक है। अब देखो -1 किस में जुड़ेगा, 12 में, तो -1 प्लस में 12। ये 4 किस में जुड़ेगा, 7 में, 4 प्लस में 7। -6 किस में जुड़ेगा, इसमें -6 प्लस में 6। 8 किस में जुड़ेगा, यहाँ 8 है, 8। 4 किस में जुड़ेगा, 0 में, 4 प्लस में 0। 16 किस में जुड़ेगा, 5 में, 16 प्लस में 5। 2 किस में जुड़ेगा, 3 में, 2 प्लस में 3। 8 किस में जुड़ेगा, 2 में, तो 8 प्लस में 2। 5 किस में जुड़ेगा, 4 में, तो 5 प्लस में 4, ठीक है। अब कर दो, माइनस का 1 है प्लस का 12 है, तो कितना बच गया, 11। 7 और 4 कितने हो गए, 11। 6 में से 6 गए तो कितना बच गया, 0। 8 और 8 कितने हो गए, 16। कितना हो गया, 4। 16 और 5 कितने हो गए, 21। ये कितना हो गया, 5। ये कितना हो गया, 8 और 2 10 और 4, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा है, बस सिंपल है, योग करना है। ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या है, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। योग करना है, इसमें भी इसका करना है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो इसका इसमें जुड़ेगा, मतलब कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये साइन स्क्वायर किस में जुड़ेगा, यहाँ कोस में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। ये साइन किस में जुड़ेगा, इसमें, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। ये कोस स्क्वायर किस में जुड़ेगा, साइन में, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। ये यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 1 1 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट हो गए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।